हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सरप्रीत कौर एंड आज की इस वीडियो में मैं कुछ कॉमन क्वेरीज जो हैं डिस्कस करने वाली हूँ स्टूडेंट्स की। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कमेंट कर रहे थे, सो डिफरेंट कमेंट्स थे उनके एंड आई थिंक कि वो जो कमेंट्स थे वो हर एक स्टूडेंट के क्वेश्चन हैं, क्योंकि वो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं। सो दैट्स वाई मैं उन कॉमन क्वेश्चंस का आंसर एज अ वीडियो आपको दे रही हूँ, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं जिनके माइंड में क्वेश्चन है वो भी इन क्वेश्चंस का आंसर ले पाए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। होप आपको मेरे वीडियोस का कंटेंट अच्छा लगेगा। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। एज मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो बीकॉम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट्स में लिखते हैं कि मैम आपने तो फुल जो है सिलेबस उसी को बता दिया। मीन्स मैं आपको बताती हूँ पूरा क्वेश्चन पेपर पैटर्न कि आपका जो फुल सिलेबस है उसमें से क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे। लाइक आपके एग्ज़ाम में 8 लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं, तो वो 8 लॉन्ग क्वेश्चन किस किस पार्ट्स में से आएंगे। बट बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे कह रहे हैं कि मैम आपको स्पेसिफिक चैप्टर्स बताइए बीच बीच में से जिनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम्स हुए हैं इवन सेमेस्टर के, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फेरबदल हो गया। उसके अंदर क्या हो रहा था कि जो चैप्टर्स कभी नहीं आए, जो क्वेश्चंस कभी एग्ज़ाम में आए नहीं, वो क्वेश्चंस आ रहे थे। ऐसे ऐसे चैप्टर्स आ रहे थे जो पहले कभी एग्ज़ाम में आए ही नहीं। सो इस चक्कर में तो बिल्कुल भी मत रहना कि जो चैप्टर्स पहले से आते हैं वही आएंगे। बट जो मैं अपने वीडियोस में आपको बताती हूँ कि इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आएगा, ये आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न है। एंड जो ये पैटर्न है वो आपका ईयर टू ईयर सिमिलर रहता है। तो मैं आपको बताती हूँ टोटल 8 लॉन्ग क्वेश्चंस का पैटर्न। एंड एग्ज़ाम में आपको अटैम्प्ट करने हैं 4 क्वेश्चंस। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 4 क्वेश्चन स्किप कर दो, बट मैं आपको 4 क्वेश्चन स्किप करने की सजेशन नहीं दूंगी। मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप जो 8 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उनमें से 5 क्वेश्चन जितने भी चैप्टर्स आपको इजी लगे, जोन से भी चैप्टर आपको इजी लगे, कोई 5 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो। उसके अकॉर्डिंग जितने चैप्टर आपके बैठेंगे वो अच्छे से प्रिपेयर कर लो। एंड उन 5 क्वेश्चंस में जो वो आप 5 क्वेश्चंस प्रिपेयर करोगे, अगर उनमें से अगर चेंज होता भी है क्वेश्चन, तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन चेंज होगा एंड बाकी के 4 क्वेश्चन सिमिलर ही रहेंगे। सो इससे क्या होगा कि आप एग्ज़ाम में 4 लॉन्ग क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट कर पाओगे। एंड 4 लॉन्ग क्वेश्चन मीन्स 60 मार्क्स के क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाओगे। एंड अनदर थिंग जो है आपकी वो ये है कि जो आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसे अटैम्प्ट करते हुए आप मीन्स अगर आपका चेंज हो जाता है 1 क्वेश्चन एंड अगर आप सिर्फ 4 लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस केस में आप सिर्फ 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। सो दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू कि आप 5 क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में प्रिपेयर करो एंड 5 में से आपके पास कोई 4 तो सिमिलर आएंगे ही आएंगे। तो अगर कोई पैटर्न चेंज होता है तो वो एक क्वेश्चन में होगा एंड बाकी क्वेश्चन आपके सिमिलर रहेंगे। तो ये तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था उन्हें उनका ये आंसर मिल चुका होगा। एंड जो नेक्स्ट कमेंट है, बहुत ही कॉमन कमेंट आ रहा है बच्चों का, वो है कि मैम आप इम्पोर्टेंट चैप्टर्स तो बता दिए आपने, अब आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दो कि मान लो आपके जो सिलेबस है उसके अंदर 8 चैप्टर्स है, 8 में से हम 4 प्रिपेयर कर लेंगे। अब जो वो 4 चैप्टर है उनमें से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दो। वो जो 4 चैप्टर है उनमें से भी हम 4 या 5 क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे और एग्ज़ाम में इजीली पास हो जाएंगे। तो मैं आपको पहले ही वार्न कर देना चाहती हूँ कि लास्ट टाइम जो 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम आए थे वो आप क्वेश्चन पेपर उठा कर देख सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था कि अपनी जो प्रिपरेशन की थी
उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि इम्पोर्टेंट चैप्टर भी देख लिया, आगे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देख लिए। अब क्या हुआ कि जो एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम 6 सेमेस्टर में, उनमें से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा था जो इम्पोर्टेंट था, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो बच्चे स्किप करके गए थे। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो आप चैप्टर कर रहे हो, जोन से भी आप 5 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हो, 5 क्वेश्चन के लिए जोन से भी आप चैप्टर प्रिपेयर करोगे, उसमें से आप एक भी टॉपिक स्किप ना करना। मीन्स जितना भी आप सिलेबस करोगे उससे अच्छे से करना, एंड डोंट स्किप अ सिंगल टॉपिक इन एनी चैप्टर दैट यू आर प्रिपेयरिंग। अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जो मैंने आपको पैटर्न बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, तो आप इजीली अटैम्प्ट कर पाओगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर आपने मान लो 10 टॉपिक्स थे आपके चैप्टर में, आपने प्रिपेयर कर लिए 9, और वो जो आपने एक टॉपिक जो है स्किप किया है, अगर वो ही आपके एग्ज़ाम में आ गया तो क्या फ़ायदा हुआ उन 9 टॉपिक्स को प्रिपेयर करने का, कि आपने लास्ट ही टॉपिक छोड़ दिया और वही एग्ज़ाम में आ गया। सो बेस्ट थिंग है कि आप एग्ज़ाम में जितने भी टॉपिक, अभी आपके पास बहुत टाइम है, अच्छे से प्रिपेयर कर लो, एंड आप कर भी सकते हो, क्योंकि देखो आपके पास इतना कोई मीन्स इतना हार्ड वो एग्ज़ाम नहीं है कि आपको इतना ज़्यादा सिलेबस करना है। जैसे +1 +2 में इतनी ज़्यादा चॉइस नहीं होती, यहाँ पे बहुत वाइड चॉइस है आपके पास। मीन्स हाफ की मान लो चॉइस, आपके पास 50% की चॉइस है कि आपको 8 में से 4 क्वेश्चन करने हैं। एंड आज तक ना तो 10th में ऐसी चॉइस आती है, ना 12th में आती है। तो ये बहुत ही मीन्स इजी है आपके लिए इस पेपर को क्रैक करना। एंड सो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप हर एक क्वेश्चन, जो भी चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो, हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन प्रिपेयर करो, ताकि एग्ज़ाम में बैठकर आपको ये रिग्रेट ना हो कि काश मैंने ये टॉपिक कर लिया होता। मैं किसी भी बच्चे को ये कह के मैनिपुलेट नहीं करूँगी कि आप जस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर करो, क्योंकि एग्ज़ामिनर के माइंड को कोई नहीं रीड कर सकता कि एग्ज़ामिनर क्वेश्चन पेपर में क्या डाल दे। बी प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम। अब जो नेक्स्ट और मोस्ट कॉमन क्वेरी है, दैट इज़ कि शॉर्ट क्वेश्चंस जो आते हैं आपके एग्ज़ाम में, उसे कैसे अटैम्प्ट करें। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि बच्चे बोल रहे थे कि मैम आपने लॉन्ग क्वेश्चंस का तो बता दिया, लेकिन हम शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट करें। अब देखो, अगर मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप 8 में से सिर्फ 5 चैप्टर प्रिपेयर करो एंड 3 चैप्टर आप स्किप करो, दैट मीन्स कि आप 60% कर रहे हो और 40% सिलेबस को आप स्किप कर रहे हो। अब अगर जो स्टूडेंट हैं वो चाहते हैं कि वो मीन्स हर एक शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, हर एक लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, तो उसके लिए तो सिंपल सी बात है कि वो अपना फुल सिलेबस प्रिपेयर कर ले, उसे कुछ भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप 60% सिलेबस प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसकी मदद से आपके मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 3 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो रहे हैं शॉर्ट, और रह जाते कितने हैं, या तो आपके 2 रहेंगे या फिर 3। आप कितने एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो, 68 to 72 मार्क्स का एग्ज़ाम आपका इजीली प्रिपेयर हो जाता है 5 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके। एंड जो आपका रिमेनिंग का कितना रह गया, या तो आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन स्किप होंगे या फिर आपके होंगे 12 मार्क्स के क्वेश्चन स्किप। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो मैथ अकाउंट्स, अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा वहाँ पे कि आप अटैम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। बट जो आपके पास थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, उनके अंदर तो देखो, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं बीकॉम में, वो सारे आपने किए हुए हैं +2 में। बस ये था कि +2 में आपके पास सिर्फ टॉपिक्स थे, एंड इसके अंदर आपके पास जो है बीकॉम के अंदर फुल सब्जेक्ट्स हैं। जो वहाँ पर चैप्टर्स थे +2 में, वो आपके पास एज अ फुल सब्जेक्ट बीकॉम के अंदर सब्जेक्ट्स हैं। तो
आपको इतना तो थोड़ा बहुत तो आइडिया हर एक बच्चे को होता है किसी ना किसी टॉपिक का। और मीन्स अगर आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख कर आ जाओगे वो जो 2 या फिर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस रह रहे हैं, तो उसके भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, वो भी आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर 4 मार्क्स के उसमें से आपने अच्छे से लिखाते हो, आपको नहीं पता बट आप उससे रिलेटेड कुछ भी लिख के आ जाते हो, तो 1 मार्क्स तो मिलेगा ही ना आपको। तो उसके चक्कर में ना रहो कि आपने आपके 2 क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे या फिर 3 क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे। बट अगर आप फुल सिलेबस प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आपके जो 60 मार्क्स वहाँ से बन रहे हैं वो भी आपके इतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। सो फर्स्ट थिंग है कि आप अच्छे से प्रिपेयर करो अपने कोई भी 5 क्वेश्चन, उसके साथ ऑटोमेटिकली आपके 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे। एंड बाकी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स शॉर्ट क्वेश्चन के लिए देख सकते हो, नॉट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए ऐसा कुछ भी फाइनल नहीं है। तो अपने अगर आपने एग्ज़ाम को अच्छे से अटैम्प्ट करना है तो आप 5 क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे एंड जितना भी आपका 5 क्वेश्चंस के यूनिट्स बैठते हैं उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करोगे एंड एक भी टॉपिक स्किप नहीं करोगे। एंड अगर आप स्किप करोगे टॉपिक कोई भी, या फिर अगर आपके पास 5 क्वेश्चंस के लिए 7 to 8 चैप्टर्स बैठ रहे हैं, जैसे कई सब्जेक्ट्स में थोड़े चैप्टर्स ज़्यादा होते हैं, तो उस केस में अगर आप फुल चैप्टर ही स्किप कर देते हो कि ये तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, और अगर उसमें से एग्ज़ाम आ गया तो फिर आप मुझे नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले ही ये वार्निंग दे दी है कि आप जितना भी जितने भी चैप्टर्स प्रिपेयर करो उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना एंड यूनिट वाइज प्रिपेयर करना। एंड वन मोर थिंग कि मैंने आपको पूरा पेपर पैटर्न बताया है, तो उनमें से सिर्फ वही चैप्टर सिलेक्ट करना जो आपको इजी लगे। एंड ट्राई करना कि जो चैप्टर्स जिनमें छोटे चैप्टर्स हों वो सिलेक्ट करोगे तो अच्छे रहोगे, क्योंकि फिर आपको थोड़ा कम प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर देना, मैं उसकी आंसर आपको डेफिनेटली करूँगी। सो थैंक you so much, have a great day ahead and all the best for your exams.